और कुछ टेररिस्ट जो जम्मू में आज ऑपरेट कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ यूएस फोर्सेस के साथ लड़े थे। ये कंफर्म है? ये कंफर्म्ड है, क्योंकि जब तालिबान ने यूएस फोर्सेस विड्रॉ कर गई, एसेट्स जिसे कहते हैं जिन्होंने उन्होंने अफगानिस्तान में डिप्लॉय किए थे, उन एसेट्स को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम अफगानिस्तान टू कश्मीर। और उसका एक और इनडायरेक्ट सबूत ये है, डायरेक्ट सबूत, कि जो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं टेररिस्ट जम्मू में, जैसे M4 कार्बाइन्स विद नाइट फिटेड नाइट थर्मल इमेजेस एंड टेलीस्कोप्स, वो अफगानिस्तान से हैं। एक और इन्होंने अफगानिस्तान में जो टेक्निक यूज़ करती थी तालिबान, कि अपनी नाइट विजन डिवाइस जो M4 कार्बाइन पर फिट करते हैं, उस पर बैटरी पैक जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा। टेप कर देते हैं, उससे नाइट विजन जो आपकी डिवाइस राइफल पर लगी है वो ज़्यादा देर चलती है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ये अफ़गानिस्तान से जो सम एलिमेंट ऑफ द अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन जो पाकिस्तानी हैं एक्चुअली, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ लड़े थे अंडर द जैश और जैश मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ थे। तो अब वो कश्मीर में आ गए। सो दे आर बैटल हार्डन्ड, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन टैक्टिकल एक्शंस। सो दैट इज़ पार्ट वन, कि आप जो फेस कर रहे हैं वो हाईली ट्रेंड गुरिल्लाज हैं, मोटिवेटेड हैं, इनको पता है हमने जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, कहाँ छुपना है, कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है पूरे जंगल के ऊपर, किसको लुकआउट रखना है कि आर्मी आते ही सार इनको पता चल जाए, लुकआउट इनको इन्फॉर्म कर देगा। ये सारी गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि गुरिल्लाज घट नंबर में होती हैं और जो उनकी अपोजिंग फौज होती है वो बहुत हैवी नंबर में होती है। तो अब ये सिचुएशन आ गई है, और ये सिचुएशन आज की नहीं, ये अक्टूबर 21 से जम्मू डिवीज़न में आ रही है कि हमारे 4 या 5 जवान शहीद हो रहे हैं एम्बुशेस में, और उस साइड पर इनकी कैजुअल्टी नहीं हो रही। मैंने इसको एनालाइज किया है, अक्टूबर 21 से मैंने 11 ऐसे एम्बुशेस को एनालाइज किया है जम्मू डिवीज़न और कश्मीर के 2 इलाकों में हुआ, वो भी पीर पंजाल्स के, और उसमें टेररिस्ट सिर्फ 5 मरे हैं। और हमारे जो आर्मी जवान्स और ऑफिसर्स मरे, 6 अफसर मरे और रेस्ट जवान्स, ये इन 11 इंसिडेंट्स में अबाउट 45-46 हैं। तो ये देखिए ना कि पुलवामा में 40 एक साथ जब शहीद हुए थे तो हमारा रिटेलिएशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो इनका ये स्ट्रेटेजिक मतलब ये दिख रहा है कि ये 5-5 के ग्रुप में, 4-5 के ग्रुप में ऐसे टारगेट कर रहे हैं ताकि वो गुस्सा जो है वो भी ना हो और भारत एक्शन भी ना ले पाए। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो राजौरी पुंछ में था, है पाकिस्तान में एट द स्ट्रेटेजिक लेवल वो इंडिया को कोई बहाना नहीं देना चाहते टू रिटेलिएट अक्रॉस द एलसी, लाइक एयरफोर्स स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। और ये जो गवर्नमेंट है आज दिल्ली में, वो अपने आप को मानती है कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत माहिर हैं, वी हैव अ 56 इंच चेस्ट, तो इनका ये कहना है। तो ये 5-5 मारते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर 5 मारते हैं। नॉर्मली इनका ट्रेंड ये है, अब थोड़ी ज़्यादा होगी इनकी, नहीं तो नॉर्मली ये 1-1 महीने में एक बार ही करते थे और फिर ठंडा होने देते थे, फिर अटैक करते थे। एक तो इनका ये ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड, जैसे आपने कहा, 5 से ज़्यादा नहीं मारते, और इससे ये भी एडवांटेज इनको ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक बहाना मिल जाता है नॉट टू रिटेलिएट। ये भी अपनी स्टेटमेंट इशू कर के चुप बैठ जाते हैं। और हम आएंगे इसका रीज़न बड़ा क्या है, क्यों गवर्नमेंट आज इनको रिटेलिएट नहीं कर रही क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस एलओसी। और तीसरा जो है पॉइंट है कि ये जम्मू डिवीज़न में ये एक यूनिट को अटैक करते हैं, फिर उसके ऊपर उस पर अटैक नहीं करते, अच्छा, फिर दूसरे यूनिट पर जाते हैं। तो एक यूनिट को ज़्यादा हमले करेंगे तो वो बहुत हरकत में आ जाएगी, तो एक को अटैक करते हैं और उस एरिया को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। तो दूसरी यूनिट को पता नहीं, वो थोड़ी ठंडी पड़ी होती है, कंप्लेसेंट होती है, उसको मारते हैं 5-4 लड़के, फिर उसको छोड़ के दूसरे में। और मैं इसको आपको इसके फैक्ट्स दूंगा। तो अभी तक जम्मू डिवीज़न और कश्मीर के तो जो इंसिडेंट्स, मैंने 11 एम्बुशेस की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने शुरू किया अक्टूबर 21 में 16 RR पर इन्होंने 2 हमले किए शुरू में, ठीक है, अक्टूबर-नवंबर 2021। उसके बाद इन्होंने वो अटैक किया 11 राजरिफ को, राजपुताना राइफल्स को, दरगाल रजौरी में फ़िदाइन अटैक था। उसमें हमारे 5 लड़के मरे, इनके 2 मरे क्योंकि फ़िदाइन थे, मरना ही था। उसके बाद ये आए अप्रैल 2023 में 49 RR। उसके बाद
मई 23 में 9 पैरा, उसके बाद सितंबर आई थिंक जो अगस्त 34 RR, उसके बाद सितंबर 2023 19 RR, उसके बाद नवंबर 23 63 RR, उसके बाद दिसंबर 23 48 RR, उसके बाद इन्होंने मई इस साल में 24 में एयरफोर्स कॉन्वॉय, राइट। उसके बाद इन्होंने मई के बाद इन्होंने अटैक किया है, आई थिंक उसके बाद इन्होंने कथुआ पर किया 22 गढ़वाल राइफल्स। तो IF कॉन्वॉय को मई 24 में, उसके बाद कथुआ में 22 गढ़वाल राइफल्स को, उसके बाद अब 10 RR को, जो कैप्टन और 3 लड़के हमारे शहीद हुए हैं, राइट। तो आप देखिए सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। फिर उससे बीच में 4 RR को भी डोडा में अटैक किया था, एक अटैक किया था उन्होंने, रात को अटैक किया था। फिर उसके बाद और देखो, हमें इनको स्टडी बड़ा केयरफुली करेंगे तो हम इनके ट्रेंड्स और एनालिसिस करके पता कर लेंगे कि ये इनका क्या गेम प्लान है। अब पिछले साल दिसंबर में जब 48 RR पर इन्होंने डेरा की गली एम्बुश करी थी पूंछ में, हमारे 4 लड़के मारे इन्होंने और 2 के सर काट के ले गए। आज तक वो सर नहीं मिले हमें। नायक उनका आई डोंट वांट टू नेम देम, 2 नायक थे। उन्होंने तब दिसंबर में स्टेटमेंट इशू करी थी पैफ ने, जो अपने आप को पैफ कहती है, ये फ्रंट जैश ए मोहम्मद का। उन्होंने स्टेटमेंट इशू करी कि हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशंस चिनाब वैली में होगा। अब वही हो रहा है कि ये अब ग्रेजुअली रजौरी पूंछ जो बहुत हॉट एरियाज हैं उनसे शिफ्ट करके ये दूसरे एरियाज में जा रहे हैं जहां हमारे ट्रुप्स अलर्ट में ना हो, जहाँ इतना क्योंकि उन पर अटैक नहीं हुए। तो अब ये उधमपुर में पहुंच रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, रियासी में कर रहे हैं, डोडा में, कथुआ में, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कर रहे हैं। तो ये देखते हैं जहाँ इन पर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाता है और ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अब रजौरी पूंछ में हमने बहुत अटैक कर लिए हैं, 2021 में करे, 2022 में करे, 2023 में करे, तो अब ये वहाँ से हट रहे हैं क्योंकि अब वहाँ बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आ गई है, फौज भी ज़्यादा आ गई है वहाँ। दे आर बेटर एट काउंटर एम्बुश ड्रिल्स, बेटर रोड क्लियरेंस, ओपनिंग पार्टीज, फ्लैंक रोड के फ्लैंक गार्ड करने, अलर्टनेस ज़्यादा है, ड्रिल्स बेटर हैं। तो वो वहाँ से छोड़ के अब दूसरे एरिया में आ रहे हैं। अब जैसे 22 गढ़वाल राइफल्स को इन्होंने जुलाई 8 को अटैक किया, वो तो बिल्कुल ही जम्मू जोन के ऑलमोस्ट बाहर है। एक तो इट डज नॉट कम अंडर 16 कोर, जो नगरोटा वाला है, जो सारी जम्मू, मोस्टली जम्मू को हैंडल करता है। अभी तक सारे अटैक 16 कोर में हुए हैं या 15 कोर में, ये 9 कोर के जोन में आ गए। 22 गढ़वाल राइफल्स वाज ऑपरेटिंग अंडर 9 कोर, जो कथुआ, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के इस साइड लगता है। और 9 कोर जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में है ही नहीं, दे आर नॉट इन द CI ऑप्स ग्रिड। तो इनको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि क्या यूनिट कहाँ है, क्या इनकी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, क्या इनके ऑपरेशनल मैंडेट है, टास्किंग है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वो खबर है जिसका सभी पाकिस्तानियों को इंतजार था कि कब तालिबान कश्मीर चले जाएंगे। जब तालिबान तो कब से कश्मीर पहुंच चुके हैं, अमेरिकन जदीद हथियार लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर दोस्तों वो कश्मीर में कार्रवाइयां कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 2 हफ्ते में 40 जवान इंडियन फौज के मारे जा चुके हैं। आपने हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं देखा, वो इस वजह से है कि जब पुलवामा में 40 एकदम मर जाते हैं तो इंडियन मीडिया इससे प्रोपोगंडा फैलाता है। पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक, झूठी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका दावा किया जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए कि अब इतने वेल ट्रेन तालिबान आ गए हैं कश्मीर में कि वो हमला करते हैं, अपना काम करते हैं और दोस्तों वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाता। कहा जाता है कि 40 इंडियन फौजी मारे गए हैं और तालिबान की जानब से एक बंदा भी नहीं मरा। उनके जो वेपन है वो अमेरिकन जदीद वेपन है। नाइट विजन जो है दोस्तों, वो इंडियन आर्मी के पास ऐसे नाइट विजन नहीं है जितने खतरनाक नाइट विजन इन तालिबान के पास है जो कश्मीर में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ये चीजें आपको नहीं दिखाता दोस्तों, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ढूंढ कर रिसर्च करके आपके सामने लानी पड़ती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आप फिर लाइक भी नहीं करते और बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आते हैं। इंडियन मीडिया पर आपको क्या देखने को मिलता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, TTP की वजह से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म होता है वो आपको दिखाया जाता है। ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा हमला हो गया, हमारा मीडिया भी यही दिखाता है। लेकिन ये असल बात जो है इंडिया की ठोकाई वो कोई नहीं दिखा रहा। वो हम खबर जो है वो दोस्तों कोर से लेकर आते हैं। ये जो खबर है ये कोई आम इंसान नहीं दे रहा है, ये वो बंदा दे रहा है जो कश्मीर में हालिया दिनों में ऑपरेट
रेड करके आ रहा है, वहाँ पर तालिबान के साथ लड़ कर आ रहा है। इसने खुद देखा है कि तालिबान के पास कितने जदीद हथियार हैं, इसलिए इस बंदे का इंटरव्यू आपको इंडियन मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, बहुत ही कहीं यूट्यूब पर छुपा हुआ होगा जो हम निकाल कर आपके लिए लाएंगे। लेकिन आप आगे से फिर लाइक भी नहीं करते और दोस्तों वीडियो बहुत ही कम लोगों के पास पहुंच पाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा।